नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड की यूनिट फर्स्ट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पिछली क्लासेज में अपन ने ये पढ़ा था कि एनएमआर स्पेक्ट्रा क्या होता है और ये किस तरह से बनता है, इसमें किस प्रकार की ईएमआर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उपयोग होता है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रा बनने का क्या कारण है, इसके बारे में भी अपन ने पढ़ा था। ये दो प्रकार की होती है मेनली, पीएमआर प्रोटॉन एनएमआर और दूसरा C13। फिर अपन ने टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, टाइप्स ऑफ सिग्नल्स के बारे में पढ़ा। किसी भी कंपाउंड में जितने प्रकार के प्रोटॉन होते हैं उसका केमिकल एनवायरनमेंट जितने टाइप का होता है उतने प्रकार के सिग्नल्स प्राप्त होते हैं। तो सिग्नल्स क्या होता है, फिर अपन ने पढ़ा केमिकल शिफ्ट क्या होता है, फिर केमिकल शिफ्ट के बाद में स्पिन स्पिन कपलिंग क्या होती है, टीएमएस की रेस्पेक्ट में कोई भी एनएमआर स्पेक्ट्रा किस तरह से बनाया जाता है, ये सारी इन पिछली क्लासों में इन सब के बारे में अपन ने पढ़ा था। फिर अपन ने लिया था कि अपनी यूनिट में जितने कंपाउंड्स दिए गए हैं उनको एक एक करके अपन ले रहे थे कि उनका एनएमआर स्पेक्ट्रा किस प्रकार से बनता है। तो आज की क्लास में अपन आगे कंपाउंड डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में अपन लेंगे अलग अलग कंपाउंड्स के एनएमआर स्पेक्ट्रा, जिसमें लेंगे एसिटिल एल्डिहाइड, एथिल एसीटेट, 1,1,2 ट्राई ब्रोमो इथेन, टोलुइन, और फिर अपन डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट अपन लेते हैं एसिटिल एल्डिहाइड। कंपाउंड देखिए, एथिल एसीटेट C4HAO2, इसका फॉर्मूला है CH3COO CH2CH3। CH3COO CH2CH3 में फर्स्ट टाइप्स ऑफ सिग्नल निकालते हैं। तो जितने टाइप के प्रोटॉन हैं उस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ सिग्नल्स। तो देखिए, ए टाइप का प्रोटॉन, बी और सी। तो यहाँ पर 3 टाइप के प्रोटॉन हैं, तो 3 सिग्नल प्राप्त होते हैं। ए CH3 के कारण, बी CH2 के कारण, और जो COO के साथ में CH3 लगा हुआ है तीसरा, उसके कारण। तो नंबर ऑफ सिग्नल होंगे 3। अब अपन देखते हैं ए के 3 प्रोटॉन हैं, वो पास वाले CH2 के 2 प्रोटॉन से इंटरैक्ट होगा। तो स्पिन स्पिन कपलिंग के कारण से जो सिग्नल मिलेगा वो ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होगा। 2 + A 3, यानी ए ट्रिपलेट के रूप में सिग्नल देगा। सेकेंड, बी टाइप का प्रोटॉन, बी टाइप का प्रोटॉन पास वाले CH3 से इंटरेक्शन करता है। तो 3 प्रोटॉन होने के कारण से ये सिग्नल क्वाड्रेट के रूप में अपने को प्राप्त होता है। फिर जो CH3 COO के साथ में लगा हुआ है वो किसी भी CH हाइड्रोजन के साथ में इंटरेक्शन नहीं कर रहा, तो इसकी पीक अपने को सिंगलेट के रूप में प्राप्त होगी। अब देखिए नीचे तीनों के डेल्टा की वैल्यू। तो डेल्टा की वैल्यू ए के लिए आई 1.2, बी के लिए 4.1 और सी के लिए 2.0। फिर ए के लिए ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो इसकी तीव्रता का अनुपात होगा 1:2:1। बी टाइप का प्रोटॉन क्वाड्रेट के रूप में प्राप्त होता है, तो इसकी इंटेंसिटी रेशो होगा 1:3:3:1। सी सिंगलेट के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो सिंगलेट का सदैव जो
स्प्लिटिंग कुछ भी नहीं है, तो तीव्रता अपने को मिलेगी A। अब देखिए ग्राफ, ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो अपन TMS को स्टैंडर्ड मानते हैं, उसके डेल्टा का मान 0 लिया जाता है, फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। तो नीचे हॉरिजॉन्टल में अपन ने लिया डेल्टा की वैल्यू 0 to 10। अब अपन ने देखा कि इसकी 3 डेल्टा वैल्यू अपने को मिल रही है, 2.0, 4.1, 1.2। तो ड्रॉ करते हैं। तो सिंगलेट के रूप में 3 हाइड्रोजन 2.0 पर, तो एक लाइन यानी सिंगलेट बनाना है। फिर 1.2 ए टाइप के प्रोटॉन 3 है ट्रिपलेट के रूप में, तो इंटेंसिटी रेशो देखिए 1:2:1 ट्रिपलेट के रूप में। 2 हाइड्रोजन के कारण से क्वाड्रेट, तो ये बनेगा, क्वाड्रेट बनाना है 1:3:3:1 4.1 पर। नेक्स्ट कंपाउंड है 1,1,2 ट्राई ब्रोमो एथेन। 1,1,2 ट्राई ब्रोमो एथेन स्ट्रक्चर बनाते हैं CH-Br2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। संकेत सिग्नल मिलेंगे 2। क्यों मिलेंगे? क्योंकि 2 टाइप का केमिकल एनवायरनमेंट है, A B। A में 1 प्रोटॉन है, B में 2 प्रोटॉन है। अब A और B 2 संकेत मिले, A का संकेत मिला ट्रिपलेट के रूप में, क्योंकि पास में CH2 के 2 हाइड्रोजन है, तो इंटरएक्शन से, कपलिंग के कारण से 2+1 फॉर्मूला चलता है N+1। तो यहाँ हो गया 2 + 1 3, यानी ट्रिपलेट के रूप में सिग्नल मिलेगा। फिर B पर देखिए, A के इंटरैक्शन के कारण से 1+1 2 डबलेट के रूप में सिग्नल मिलेगा। तो A के कारण A मिलेगा ट्रिपलेट के रूप में, B मिलेगा डबलेट के रूप में। फिर इसकी डेल्टा की वैल्यू 5.8 और B के कारण से 4.2। ट्रिपलेट का इंटेंसिटी रेशो 1:2:1 और डबलेट के कारण से रेशो है 1:1। अब इसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ड्रॉ करने पर TMS डेल्टा वैल्यू 0 लेफ्ट हैंड साइड में बनाना है, एक डबलेट और एक ट्रिपलेट। डबलेट 2 हाइड्रोजन के कारण से 1:1 के रूप में, ट्रिपलेट 1 हाइड्रोजन के कारण से 1:2:1। ये 5.8 पर बनाना है और वो 4.2 डेल्टा वैल्यू पर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल की स्ट्रक्चर CH3 CH CH3 बीच वाले कार्बन पर OH लगा हुआ। इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ सिग्नल्स। नंबर ऑफ सिग्नल में A B C D। A CH3, B CH, C CH3 और OH के कारण D। अब इन्वायरमेंट देखो, केमिकल इन्वायरमेंट A और C का इन्वायरमेंट सेम है, तो इन दोनों के कारण से एक ही सिग्नल मिलेगा। CH3 टोटल हो गए 6 हाइड्रोजन, 6 + 1 यानी 7 सेप्टेट के रूप में पीक प्राप्त होगी। B टाइप का जो हाइड्रोजन है वो 1 है, 1 + 1 यानी डबलेट के रूप में। OH का हाइड्रोजन 1 है, तो 1 + 1 2 डबलेट के रूप में। वापस देखिए, A B C D 4 टाइप के प्रोटॉन है, पर A और C का इन्वायरमेंट सेम होने के कारण से 6 के 6 हाइड्रोजन सेम,
सेम होने के कारण से दोनों के कारण से एक ही सिग्नल मिलेगा, बी के कारण से दूसरा सिग्नल, OH के कारण से तीसरा सिग्नल। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल हो गए 3। अब कपलिंग देखते हैं, स्पिन स्पिन कपलिंग। ए और सी सेम इन्वायरमेंट है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए 6। ये बी से इंटरेक्ट करे तो 6 + 1 सेप्टेट के रूप में। बी का एक हाइड्रोजन है 1 + 1 डबलेट के रूप में। OH में एक हाइड्रोजन है 1 + 1 डबलेट के रूप में। अब देखिए इनके इंटेंसिटी रेशो में डबलेट का रेशो पता है, अपन जानते हैं 1:1। सेप्टेट के लिए ये आ जाएगा, या मल्टीप्लेट के लिए ये रेशो आएगा 1:5:10:10:5:1। इनके डेल्टा की वैल्यू देखिए 1.1, 3.7, 5.4, 1.1। 1.1 अब बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करें तो TMS के लिए 0, इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो देखिए 6 हाइड्रोजन के कारण से डबलेट प्राप्त हुई 1:1। एक हाइड्रोजन के कारण से मल्टीप्लेट प्राप्त हुई, वो प्राप्त हुई है 3.7 पर। एक हाइड्रोजन जो OH पे लगा हुआ है डबलेट, वो प्राप्त हुए है 5.4 पर। तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट किया तो उसमें 3 पीक्स प्राप्त हो रही है, 3 सिग्नल मिल रहे हैं।